अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम प्रूव कर रहे थे cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, जिसमें हमने ओ ए और ओ बी की वैल्यू फाइंड की है। अब हमने करना ये है कि ओ ए और ओ बी का हमने डॉट लेना है। नाउ दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं ओ ए एंड ओ बी, इनका हमने डॉट लेना है। ओ ए वेक्टर की वैल्यू आपके पता है cos अल्फा आई प्लस sin अल्फा जे, cos अल्फा आई cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे डॉट, ये आ जाएगा cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है दो वेक्टर का डॉट। तो इसको देख सकते हैं हम कि लेफ्ट साइड पे चूंकि दो वेक्टर हैं ओ ए और ओ बी, तो ओ ए और ओ बी का एंगल हमें पता है अल्फा माइनस बीटा। हम इस पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा ओ वेक्टर मैग्नीट्यूड ओ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉज ओ ए और ओ बी के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, ओ ए और ओ बी के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। और जो हमारे पास राइट साइड है इसमें देखते हैं कि क्या आएगा। दो वेक्टर का डॉट किस तरह से लेंगे कि cos अल्फा आई को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है। अब ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। और राइट साइड पे cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये जो है प्रूफ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। ये भी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड है। ठीक है। हमने इससे पहले जितने भी अभी टॉपिक कवर किए थे वो थे डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, और नेक्स्ट जो है वो है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द क्रॉस प्रोडक्ट द क्रॉस प्रोडक्ट the cross product or vector product the cross product or vector product of two vectors of two vectors the cross product or vector product of two vectors। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से दो वेक्टर का डॉट जो है एक स्केलर आंसर देता है, उसी तरह दो वेक्टर का क्रॉस जो है वो एक वेक्टर आंसर देता है। इसीलिए है जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या है जी, दो हमारे पास इसमें इसकी सॉरी दो इसके डेफिनेशंस हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अब है हमारे पास क्या कि लेट से यू और वी दो नॉन वेक्टर्स हैं, हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। लेट यू एंड वी बी टू let u and v be two non-zero vectors be two non-zero vectors be two non-zero vectors. The cross are vector product the cross are vector product the cross are vector product of u and v of vector u and vector v written as vector u cross v और ये डिफाइंड किस तरह होता है, is defined by u cross v is defined by u cross v। और ये u वेक्टर
मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यहाँ से ये यूनिट वेक्टर n, ठीक है। अब चूंकि हमने बात अभी बताई है कि u और v का जो क्रॉस होता है वो एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर में बेसिकली स्टूडेंट दो चीजें होती है ना, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये उस वेक्टर की जो u और v के क्रॉस जो वेक्टर आएगा ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो साथ ये जो हमने लिखना है कि वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर theta is the angle, where theta is the angle, where theta is the angle between the vectors, where theta is the angle between, where theta is the angle between the vectors such that कि थीटा जो है such that theta is lying between 0 से pi and n is a unit vector, and is a unit vector, is a unit vector perpendicular to the plane of u and v, perpendicular unit vector perpendicular to the plane of u and perpendicular to the plane of u and v with direction by the right hand rule, with direction given by the right hand rule, direction is given by the right hand rule। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।